आ जाइए भाई सभी लोग। मैं कुलदीप गौतम आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर कुलदीप सर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों हम डेली कोई ना कोई वीडियो यहाँ पर डालते हैं, आप उससे लाभान्वित भी होते होंगे। हम पर डे कोई ना कोई वीडियो डालते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। आज हम फिर वीडियो एक डाल रहे हैं और ये वीडियो हमारी क्लॉजेस पर ही आधारित है। कल भी हमने एक वीडियोस डाली थी, वो हमने क्लॉजेस पर बनाई थी। आज भी वही वीडियो हमने एक वीडियो और अपलोड किए, वो भी ये भी किस पर है, क्लॉजेस पर बेस्ड है। यानी कुछ चीज़ें बच रही थी क्लॉजेस को समझने में, तो आज हम उसको क्लियर कर लेंगे। अगर दोस्तों ये मेरा चैनल आपको सही लगता है, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, भाई मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने को वाकई मिलता है, तो ज़रूर इसे लाइक किया करें। मैं भी यार मेहनत करता हूँ, काफ़ी डेटा भी खर्च होता है, इसमें मेरा वक्त भी स्पेंड होता है, तो इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें, और जो चीज़ें आपको पूछनी है तो उसे कमेंट में ज़रूर डाला करें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब जैसे कि कल हमने पढ़ी थी क्लॉज, इसे क्लॉजेस कर लेते हैं। क्लॉजेस, अब क्लॉजेस जो होती है हमारी वो कितनी होती हैं? 3, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। हालांकि एक क्लॉज को हम इस तरीके से कैटेगराइज भी कर सकते हैं, अगर कोई भी सेंटेंस है, जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया और मेन क्लॉज के साथ में अगर वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ में कोई दूसरी क्लॉज जुड़ी हुई होती है तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है, और जो क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज ही हमारी कितने प्रकार की होती हैं? वो 3 प्रकार की होती हैं। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो ये कितने प्रकार की होती हो गई? 3 प्रकार की। एक तो हो गई नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। दोस्तों कल हमने इन पर बहुत अच्छे से चर्चा की थी और थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, और आज बिल्कुल आपके डाउट्स यहाँ पर गिर जाएंगे। आओ समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या है? नाउन का काम करती है। किसका काम करती है? नाउन का काम करती है। ठीक है, जो क्लॉज नाउन का काम करती है वो नाउन क्लॉज कहलाती है। अंतर यह होता है कि क्लॉज जो होती है, क्लॉज वो होती है जिसका एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। भाई ये एक सेंटेंस का पार्ट होती है, ठीक है ना, ये किसी सेंटेंस का पार्ट होती है जो अपने खुद का, ठीक है, जो अपने खुद का क्या रखती है? एक सब्जेक्ट रखती है, एक प्रेडिकेट रखती है। दैट इज कॉल्ड क्लॉज। ठीक है, अब हम समझते हैं। तो जो क्लॉज नाउन से बनी होती है, ठीक है, वो नाउन क्लॉज कहलाती है। और नाउन हमें पता है किसका रिप्लाई होता है? व्हाट का। तो जो क्लॉज व्हाट का रिप्लाई होगी वो हमारी नाउन क्लॉज होगी। इजी है इसको फाइंड आउट करना। और जो क्लॉज हमारी एडजेक्टिव से बनी होती है, ठीक है, वो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज कहलाती है। यानी जो क्लॉज एडजेक्टिव का काम करती है, ऐसी क्लॉज जो एडजेक्टिव का काम करती है, या विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होती है। ठीक है, विच और व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो विच और व्हाट काइंड ऑफ का जो रिप्लाई होगी, जो क्लॉज, वो हमारा किसका काम करेगी? एडजेक्टिव का काम करेगी। आओ समझते हैं आगे। फिर मैंने लिखा है यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या है? एडवर्ब होते क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो जो क्लॉज किसका काम करेगी? वो कोई भी क्लॉज व्हेन का, वेयर का, हाउ का, वाई का, हाउ मच का, हाउ फॉर का, ठीक है, इन सब का रिप्लाई होती है। ऐसी क्लॉज जो किसी प्लेस को शो कर रही होती है, टाइम को बता रही होती है, रीजन को बता रही होती है, ठीक है, किसी मैनर को बता रही होती है, ठीक है, वो हमारी एडवर्ब क्लॉज होती है। तो आप समझ पा रहे हैं क्या होती है? एडवर्ब क्लॉज होती है। आओ समझते हैं। ये मेरी एडवर्ब क्लॉज, यानी जो क्लॉज एडवर्ब का काम करे वो एडवर्ब क्लॉज होती है। आओ समझते हैं। कुछ सेंटेंसेज के माध्यम से चीजें बेहद क्लियर हो जाएंगी, बेहद क्लियर हो जाएंगी। कैसे? अब जैसे मैंने लिखा आई सॉ हिम, सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं। आई सॉ हिम मैंने लिखा, और फिर मैंने देखा वेयर। वेयर एक WH फैमिली, ठीक है, WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, उनमें से क्या है? कंजंक्शन है, एक वर्ड है। तो यहाँ पर वेयर आ रहा है, और ये वेयर के साथ ही क्लॉज जुड़ी हुई है, वी मेट यस्टरडे, जिसमें वी सब्जेक्ट है और मेट वर्ब है। तो मैंने आपसे एक बात कही थी, कोई भी जो क्लॉज होती है, एक क्लॉज तो इसमें ये हो गई, ठीक है, और एक क्लॉज इसमें ये हो गई, ठीक है। आप याद रखो, जो कंजंक्शन से जुड़ी हुई क्लॉज होती है, जो कंजंक्शन से जुड़ी हुई क्लॉज होती है, या तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। लेकिन हमको पता है कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के ही पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज के ही पार्ट होते हैं। तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, ठीक है।
क्या हो गई, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। और ये हो गई मेरी मेन क्लॉज। क्या हो गई, मेन क्लॉज। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर के क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ये हो गई मेरी सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी अगर हम टाइप करें, अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी टाइप करें तो इसमें नाउन होती है, एडजेक्टिव होती है और एडवर्ब होती है। अब आपसे हमें कुछ नहीं पूछना, सीधे सीधे आपसे, ध्यान रखें, इधर उधर माइंड नहीं लगाना, सीधे सीधे आपसे परीक्षा में पूछेगा कि इस पार्ट को अंडरलाइन कर देगा, वेयर वी मेट यस्टरडे, और आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सी क्लॉज है, नाउन क्लॉज है या फिर एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर एडवर्ब क्लॉज है या फिर कोई भी नहीं है। अब आप बताओ क्या करेंगे। तो देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, पहले तो ये मेन क्लॉज हो गई, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, वेयर से जुड़ी हुई है, वेयर कंजंक्शन है इसमें। आप देखो मैंने कहा आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, ठीक है, मैंने उसे देखा। जैसे इस सेंटेंस को मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने लिखा आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, ठीक है। अब मैं कहूँगा भाई कहाँ देखा, तो मैं लिखूँगा आई सॉ हिम देयर, मैंने उसे वहाँ देखा। अब हमने क्या काम किया कि आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सॉ क्या हो गई मेरी वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, और हिम क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने उसे देखा, वेयर, वेयर कहाँ देखा, वेयर का रिप्लाई है ये, कहाँ देखा जी, वहाँ देखा। तो ये क्या बता के चल रहा है, प्लेस बता के चल रहा है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि मैंने इस व्यक्ति को वहाँ देखा, ठीक है। अब मैंने तो डायरेक्ट इसके लिए एक वर्ड लिख दिया देयर, लेकिन मैंने यहाँ देयर न लिख करके यहाँ पूरी क्लॉज लिख दी। क्लॉज क्या लिख दी, मैंने उसे देखा, कहाँ देखा, जहाँ हम कल मिले थे। तो कल कहीं तो मिले होंगे भाई हम कल कहीं किसी पॉइंट पर, किसी प्लेस पर कहीं तो मिले होंगे। तो हमने क्या काम किया, उसको देयर न लिख करके हमने क्या उस इवेंट को बता दिया जहाँ हम मिले थे। तो हमने इसको एक क्लॉज के रूप में लिख दिया। अब हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, वेयर। अब ये वेयर का रिप्लाई है। अब वेयर का रिप्लाई हमको ये पूरी क्लॉज वेयर का रिप्लाई है। अगर वेयर का रिप्लाई जो क्लॉज होती है तो वो कौन सी क्लॉज होती है, एडवर्ब क्लॉज होती है। तो ये हमारी कौन सी क्लॉज हो गई, एडवर्ब क्लॉज हो गई। आइयो समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि देयर यहाँ पर प्लेस बता रहा है, ये एडवर्ब है, ठीक है। अब इसकी जगह पे हमने वहां पे क्या काम किया, क्लॉज लिख दी। तो ये एडवर्ब है तो ये एडवर्ब क्लॉज होगी। क्लॉज क्या है, क्लॉज एक ऐसा पार्ट होती है कि सेंटेंस का सेपरेट पार्ट मतलब एक सेंटेंस का पार्ट होती है जो अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट लेके चलती है, ठीक है। हम देख रहे हैं ये सब्जेक्ट हो गया, इसका ये वर्ब हो गई, ठीक। आगे आ जाओ। अब मैंने कहा ही सेड डेट, मैंने कहा यानी उसने कहा, क्या कहा, डेट ही हैड वर्क हार्ड, कि उसने मेहनत की थी। उसने कहा कि उसने मेहनत की। अब एक चीज सोचो, उसने कहा, अब ये याद रखना, उसने कहा, उसने कहा, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई। अब ये एक बात याद रखना, ये से जो वर्ब होती है या सेड जो होती है, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या लेती है अपने साथ में, क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में क्या लेके चलती है, ऑब्जेक्ट लेके चलती है। तो इसका मतलब ये है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट कोई नाउन होता है या फिर कोई प्रोनाउन होता है। यही तो बात है भाई, ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब मैंने कहा ही सेड, उसने कहा ही सेड, ही सेड व्हाट, उसने क्या कहा, ही सेड व्हाट। जैसे मैंने कहा ही सेड, उसने कहा ही सेड, तो उसने क्या कहा, ही सेड, उसने कहा व्हाट, क्या कहा। तो ये व्हाट का रिप्लाई है, ये पूरी क्लॉज व्हाट का रिप्लाई है। और व्हाट का रिप्लाई जो होता है वो कोई नाउन होता है। तो ये व्हाट का रिप्लाई है, तो याद रखना ये पूरी की पूरी जो क्लॉज होगी, अगर व्हाट का रिप्लाई, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी नाउन क्लॉज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नाउन क्लॉज कहलाएगी। आप चाहे तो इसे क्या कह सकते हैं, मेन क्लॉज कह सकते हैं, लेकिन वो केवल आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज करके सी टेट, सुपर टेट और यूपी टेट या जितने भी टेट एग्जाम्स में ऐसे करके पूछता है। तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आइए समझते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे आते हैं 1-1 नंबर के। आई मेट हर, मैं मिला उससे, मैं उससे मिला। अब मैं कहूं कि मैं उससे मिला, तो तुम कहोगे यार कहाँ मिले तुम उससे, ठीक है। मैं उससे मिला, तो वेयर, कहाँ।
अब मुझे पता कि वेयर का रिप्लाई है। मैं अब जैसे मैं कहूँ आई मेट हर, ठीक है, आई मेट हर, मैं उससे मिला कहाँ, देयर। फिर मैं एक एग्जांपल दे, तो देयर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो मैं उससे मिला देयर, वहां मिला, तो ये एडवर्ब हो गया। अब मैंने क्या काम किया, देयर की जब मैंने स्थान क्या बता दिया, मैंने पूरी क्लॉज बता दी। मैं उससे मिला कहाँ मिला, जहां वो रहती थी, जहां वो रहती है मैं उससे वहां मिला। तो इसका मतलब ये है कि प्लेस का, ये किसका रिप्लाई है, आई मेट हर वेयर, मैं उससे मिला कहाँ मिला, तो ये वेयर का रिप्लाई है। और जो वेयर का रिप्लाई क्लॉज होती है वो कौन सी क्लॉज होती है, एडवर्ब क्लॉज होती है। तो ये क्या हो गई मेरी, एडवर्ब क्लॉज हो गई। तो बताओ काफी इजी है, नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ पर क्या है, एक सेंटेंस है, ठीक है। अब मैं उससे मिला, ये इसकी विशेषता बता रही है मेट की, मिलने की, कि मैं मिला वेयर, कहाँ मिला, जहां वो रहती थी। क्लियर, आ जाओ। अब मैंने कहा आगे, ही बॉट अ फोन, उसने खरीदा व्हाट, क्या खरीदा, अ फोन। तो व्हाट का रिप्लाई तो मुझे फोन मिल गया। तो ही बॉट व्हाट, अ फोन, ठीक है, उसने खरीदा एक फोन विच वॉज कॉस्टली। अब हम कह रहे हैं कि जो कि महंगा था। अब महंगा कौन था, खरीदा महंगा था या फोन महंगा था, तो फोन महंगा था, नहीं भाई, फोन महंगा। अगर फोन महंगा था तो ये विशेषता ही तो बताई जा रही है फोन की, कि फोन कैसा था, व्हाट काइंड ऑफ फोन, व्हाट काइंड ऑफ, मतलब जो फोन था वो किस तरीके का था, महंगा था। तो हम ये कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ फोन, कॉस्टली फोन, कैसा फोन, कॉस्टली फोन। तो इसका मतलब हमें व्हाट का रिप्लाई तो मिल गया, लेकिन हमें चाहिए व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई। तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या, हमारी पूरी फ्रेज है। ये किसका रिप्लाई है, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है। अगर ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो ये पूरी फ्रेज व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या होती है, एडजेक्टिव क्लॉज होती है। तो ये कौन सा क्लॉज हो गई हमारी, एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। कौन सा क्लॉज हो गई, एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर देखा ये हमारी कौन सी क्लॉज थी, एडवर्ब, ये नाउन क्लॉज, ये एडवर्ब क्लॉज, ये एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, आ जाइए 2-3 सेंटेंसेस ये और इनको डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने यहाँ देखा, यहाँ लिखा हुआ है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तो आप कहोगे भाई क्या नहीं जानते तुम, ये तो कहोगे क्या नहीं जानते, तो आपको क्या का रिप्लाई चाहिए, क्या का मतलब आपको व्हाट का रिप्लाई चाहिए। और व्हाट के रिप्लाई क्या होते हैं, नाउन होते हैं। भाई आप कहोगे भाई कौन सी चीज़ नहीं जानते तुम, क्या चीज़ नहीं जानते। अब मैंने कहा नो, नो क्या होती है, ट्रांसिटिव वर्ब होती है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आई डोंट नो, ठीक है, हर एड्रेस, मैं उसके एड्रेस को नहीं जानता। ठीक है, तो आई डोंट नो व्हाट। अब मैंने देखा मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, कि हु केम हियर लास्ट नाइट, कि यहां पर कौन पिछली रात आया था। लास्ट नाइट यहां कौन आया मैं नहीं जानता। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट क्या नहीं जानता, तो ये व्हाट का रिप्लाई है कि मैं ये नहीं जानता, क्या नहीं जानता, कि कौन यहां पिछली रात आया, मैं नहीं जानता। तो इसका मतलब यही, अगर ये व्हाट का रिप्लाई है, अगर ये व्हाट का रिप्लाई है, तो व्हाट का रिप्लाई कौन सी क्लॉज होती है, नाउन क्लॉज होती है। तो ये कौन सी क्लॉज हो गई, नाउन क्लॉज हो गई। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, चलिए। आई नो, मैं जानता हूं। अब मैं आपसे कहूं आई नो, मैं जानता हूं, सब क्या जानता हूं, फिर आप कहोगे क्या जानता हूं, व्हाट का रिप्लाई चाहिए मुझे। आई नो, मैं जानता हूं, व्हाट क्या जानता हूं, लेकिन यहां मुझे मिल गया द मैन। मैं जानता हूं, क्या जानता हूं या किसको जानता हूं, हुम। मैंने कहा था ना व्हाट या हुम का जो रिप्लाई होते हैं वो नाउन होते हैं। व्हाट या हुम के रिप्लाई होते हैं वो नाउन होते हैं, और वही अगर वो क्लॉज के रूप में तो नाउन क्लॉज बनाते हैं। अब मैंने कहा आई नो हुम, मैं जानता हूं, हुम किसको जानता हूं, उस आदमी को। वो आदमी कौन है, ये द मैन। तो आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। विच मैन, कौन से व्यक्ति को जानते हैं आप, हुम, जिसको के एवरीबडी लाइक, जिसको हर कोई पसंद करता है, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। आई नो द मैन, आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। विच पर्सन, हुम एवरीबडी लाइक्स। अब हम देख रहे हैं इस आदमी की विशेषता ये वाली क्लॉज बता रही है। भाई आई नो व्हाट, आई नो हुम, द मैन, मैं जानता हूं उस व्यक्ति को। विच पर्सन, कौन से व्यक्ति को, जिसकी हर कोई प्रशंसा करता है। तो इसका मतलब इस आदमी की विशेषता ये पूरी क्लॉज बता रही है। अगर इस आदमी की विशेषता, अगर नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, और एडजेक्टिव एक वर्ड बनाकर क्लॉज के रूप में आ जाए तो क्लॉज बताएगी, और ये क्लॉज फिर क्या कहलाएगी, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। आई होप आपका पॉइंट क्लियर हो रहा होगा भाई।
आगे समझते हैं। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानता? हु शी इज टीचिंग, हु शी इज टीचिंग। अब एक चीज देखो, मैं नहीं जानता साहब, क्या नहीं जानता? हु शी इज टीचिंग। अब एक बात बताओ, इसे जरा सेंस निकल के आ रहा है, जरा इसमें जरा देखना एक बार टटोल के बताओ जल्दी से, बोलो। अब एक चीज समझो, आई डू नॉट नो हु। अब पहली बात तो प्रॉब्लम यह है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानता? हुम, कि किसको। यहाँ पे बेटा ये हु की जगह पहले तो यहाँ लगाएंगे हम हुम। क्या लगाएंगे? हुम लगाएंगे। ठीक है, ओहो, हुम लगाएंगे, यह हम कर देंगे हुम। ठीक है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट, क्या नहीं जानते? होम शी इज टीचिंग, कि किसको। अब मुझे यहाँ वर्ब तो मिल गई, अब मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट। ये ट्रांसलेटिव वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रही है? ये पूरी क्लॉज कर रही है। मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता? कि होम शी इज, कि किसको वो पढ़ा रही है। इसका मतलब ये व्हाट का रिप्लाई है, आई डू नॉट नो व्हाट, ये व्हाट का रिप्लाई है। अगर व्हाट का रिप्लाई कोई क्लॉज बन रही है तो कौन सी क्लॉज हो गई? नाउन क्लॉज हो गई। कौन सी क्लॉज हो गई? नाउन क्लॉज हो गई। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और आपकी नाउन क्लॉज को कितने आसानी से, कितने अच्छे ढंग से, कितने बढ़िया तरीके से पहचान सकते हैं, आपने देख लिया होगा। मैं थोड़ा सा और नजरें निकाल लीजिएगा इससे, और फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलो इसे हटा देता हूँ मैं, 2-3 सेंटेंसेज आपको और देता हूँ ताकि आप अच्छे से बता पाएँ उनको भी। मैं ये हटा देता हूँ, 2-3 सेंटेंस आपको और देता हूँ। चलिए, सेंटेंस लिखा मैंने, समझिएगा। सेंटेंस लिखा, ही हैज बीन टीचिंग, ही हैज बीन टीचिंग सिंस, ही हैज बीन टीचिंग सिंस माई ब्रदर केम। चलो एक सेंटेंस तो ये हो गया, एक दूसरा लिखते हैं। ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड so that he works hard so that he may stand first। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। वी कम हेयर डैट, वी कम हेयर डैट, ठीक है, हम यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं साहब? वी मे स्टडी, वी मे स्टडी। आगे लिखा मैंने, आई नो द गर्ल हु हेल्प्स द beggar। अगला सेंटेंस और लिखते हैं। I study hard so that I succeed। ठीक, एक सेंटेंस और लिखते हैं।
मानसी या मैंने लिखा आई मेट द बॉय whom they praise। ठीक है, चलो अब ये सेंटेंस लिखे और हमें समझना है, इसमें हमें पता करना है इसमें कि नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है और एडवर्ब क्लॉज क्या है। ठीक है, ये अब एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैं। आई नो what you want to say। I know what you want to say। जल्दी से आप इनको नज़रें निकालिए इनसे और देखिएगा कि कहाँ पर कौन सी क्लोज है हमारी। हमें ये तो पता चल गया कि हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज की पार्ट होती है एडजेक्टिव क्लोज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। इन क्लॉज को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ता है? अब सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कंजंक्शन। अब यहाँ देख रहे हैं सिंस से कंजंक्शन है, ठीक है, और सो दैट कंजंक्शन, डैट कंजंक्शन, हो कंजंक्शन, सो दैट कंजंक्शन, होम कंजंक्शन, व्हाट कंजंक्शन। हालांकि होम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन भी कंजंक्शन का ही काम करते हैं, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन भी कंजंक्शन का ही काम करते हैं, कभी क्लियर कर लेंगे। आओ समझते हैं पहले। ही हैज़ बीन टीचिंग, वो पढ़ा रहा है, ठीक है। मेरा भाई जब से आया है तब से वो पढ़ा रहा है। अब मैं आपसे कहूं ही हैज़ बीन टीचिंग, वो पढ़ा रहा है, कब से? वो पढ़ा रहा है कब से, ठीक है। तो अब हमें टाइम की बात पूछ रहे हैं हम, कब से पढ़ा रहा है, तो ये हमें टाइम की बात पूछी जा रही, कब से, ठीक है। तो जब हम ये पूछ रहे हैं कि वो कब से पढ़ा रहा है, तो व्हेन का रिप्लाई हो गया, कब से पढ़ा रहा है, फ्रॉम व्हेन, ठीक है, कब से पढ़ा रहा है। तो इसका मतलब व्हेन का रिप्लाई क्या होता है हमारा, एडवर्ब क्लॉज होती है। तो ये मेरी कौन सी क्लॉज हो गई, एडवर्ब क्लॉज हो गई। कौन सी क्लॉज हो गई, एडवर्ब क्लॉज हो गई, ठीक है। क्योंकि क्या बता के चल रही है, टाइम बता के चल रही है, और टाइम बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब। और टाइम पूरी क्लॉज बताए तो वो क्या कहलाएगी, एडवर्ब क्लॉज कहलाएगी। अब आ जाओ आगे। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे स्टैंड फर्स्ट। वो मेहनत करता है, साहब मैं पूछूं क्यों करता है, ताकि वो प्रथम स्थान पर आ सके, ताकि वो पहले स्थान पर आ जाए, फर्स्ट आ जाए, वो इसलिए मेहनत करता है। तो हम क्या बता रहे हैं, पर्पज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, उद्देश्य बता रहे हैं उसका। अब पर्पज बता रहे हैं तो याद रखना, पर्पज बताने के लिए भी, उद्देश्य बताने के लिए भी, ठीक है भाई। अब क्यों हम वाई बता के चल रहे हैं, इसका रिप्लाई किसका हो, व्हाट का हो गया ना ये, कि वो मेहनत करता है, वाई क्यों करता है, ताकि वो पहले स्थान पर आए। तो ये वाई का रिप्लाई हो गई। और वाई का जो रिप्लाई जो क्लॉज होती है वो कौन सी क्लॉज होती है, एडवर्ब क्लॉज होती है। तो ये कौन सी क्लॉज हो गई, एडवर्ब क्लॉज हो गई। समझे मेरी बात को? आ जाओ आगे। वी कम हेयर, हम यहाँ आते हैं ताकि हम अध्ययन कर सकें। अब मैं पूछूं आपसे, आप यहाँ आते हो, क्यों आते हो, तो आपका पर्पज है कि आप यहाँ पर अध्ययन कर सकें, इसलिए आते हैं। तो हम यहाँ पर भी क्या बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं। वाई का रिप्लाई हो गया, क्यों आते हैं साहब, ताकि वी में स्टडी। तो वाई यानी रीजन बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, किसका रिप्लाई होगी, एडवर्ब का, क्योंकि वाई का जो रिप्लाई क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, एडवर्ब क्लॉज हो गई। नेक्स्ट, आई नो द गर्ल, मैं जानता हूँ, किसे जानता हूँ, लड़की को, उस लड़की को। मैं जानता हूँ उस लड़की को, विच गर्ल्स, जो कि गरीबों की सहायता करती है।
तो इसका मतलब जो गरीबों की सहायता कौन करती है, ये लड़की करती है। अब ये क्लॉज किसकी विशेषता बता रही है, इस लड़की की बता रही है। आई नो व्हाट, आई नो हुम, द गर्ल, तो ये तो हुम का रिप्लाई मिल गया मुझको, ठीक है। अब आई नो हुम, विच गर्ल, कौन सी गर्ल, व्हाट गर्ल, कौन सी गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, हु हेल्प्स द बेगर, जो गरीबों की मदद करती है, मैं उस लड़की को जानता हूँ। इसका मतलब इसकी विशेषता बता रही है, और विशेषता बताने वाली जो क्लॉज होती है वो कौन सी होती है, एडजेक्टिव क्लॉज होती है। कौन सी क्लॉज होती है, एडजेक्टिव क्लॉज होती है। आ जाओ आगे। अब मैंने कहा आई स्टडी हार्ड, मैं मेहनत करता हूँ बहुत ज़्यादा। क्यों करता हूँ, ताकि मैं सफल हो जाऊँ। इसका मतलब मैं पर्पज बता रहा हूँ, क्यों, रीजन बता रहा हूँ। वाई का रिप्लाई है, वाई क्यों करता हूँ, तो वाई का रिप्लाई कौन से होते हैं, एडवर्ब क्लॉज होते हैं। तो ये कौन सी क्लॉज हो गई, एडवर्ब क्लॉज हो गई। तो मज़ा आ रहा होगा भाई आप लोगों को, ठीक है। जल्दी से बेटा इसको 1000 सब्सक्राइबर पर पहुँचा दो, ठीक है। 1000 सब्सक्राइब, तब देखो तुम्हें कितना मैं आनंद देता हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है। अगर जैसे ही मेरे 1000 पर आते हैं, जैसे ही मेरे सब्सक्राइब बढ़ते हैं, फिर मैं लाइव आपके लिए दिन रात एक कर दूंगा, ठीक है। अब तुम मेरे लिए कुछ तो कर सकते हो, आ जाओ। आई मेट द बॉय, मैं उस लड़के से मिला। किस लड़के से, जो जिसकी की वे क्या करते हैं, प्रेज करते हैं, वो सराहना करते हैं या प्रशंसा करते हैं। तो आई मेट व्हाट, आई मेट व्हाट, आई मेट होम, तो होम का रिप्लाई तो मुझे मिल गया बॉय। तो मैं उस लड़के से मिला, कौन सा लड़का है वो, विच बॉय होम दे प्रेज, तो ये इस लड़के की विशेषता बताई जा रही थी। कौन सी क्लॉज हो गई, एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। कौन सी क्लॉज हो गई, एडजेक्टिव क्लॉज हो गई, ठीक है। चलो आगे। आई नो, मैं जानता हूँ। व्हाट, क्या जानते हो, जो कुछ तुम कहना चाहते हो। ये पूरी क्लॉज के आई नो वर्ब हो गई, तो ये व्हाट का रिप्लाई हो गई। अगर ये व्हाट का रिप्लाई होगी तो कौन सी क्लॉज हो गई, नाउन क्लॉज हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात को भाई। तो इसका मतलब साफ साफ ये है, कल मैं कुछ एक ट्रिक बता दूं इसकी, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम क्लॉजेज को फाइंड आउट करते हैं। 2 क्लास हमारी हो गई हैं। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर हमें इस तरीके की क्लॉजेज में प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक लेक्चर और बना दूंगा, ठीक है। और मेरी तरफ से क्लॉजेज का काम पूरा हो चुका है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नई मस्ती, एक नई उमंग के साथ, एक नए एक्साइटमेंट के साथ। विश ऑल द बेस्ट फॉर एवर। थैंक यू डियर।